मैं बादशाह सर आज फिर से अपने कंपटीशंस ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो बिहार इंटर लेवल मैथ का प्रैक्टिस सेट, यानी बिहार एसएससी का जो आपका आगाज हुआ है 27 सितंबर से जो फॉर्म फिलअप होने वाली है, उसी का प्रैक्टिस सेट हमने है जो कि बिफोर चालू कर दिया है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। इसलिए अभी से ही आप लोग जुड़ जाइए और अधिक से अधिक है जो कि सेट को प्रैक्टिस कीजिए। डिस्कशन में अधिक से अधिक विद्यार्थी शामिल होइए ताकि आपको फायदा मिल सके। इसके पहले मैं 2017 में जो एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, वो दोनों शिफ्ट का हमने करवा दिया है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, पूछने का तरीके क्या है, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। और आज जो मैं करवा रहा हूं वो आपका है मेमोरी बेस्ड, यानी मैथ में वैसे क्वेश्चन जिसकी आने की संभावना ज्यादा हो। तो हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द कर लीजिए और आगे डिस्कशन देखने का काम कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 63 47 और यहां कुछ इस टाइप से है, स्टार गुना जो भी है तो 11 से पूर्ण तरह अगर विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा, यानी यहां पे जो दिया गया इसका मान क्या होगा जो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11 के भाजता के नियम मालूम होना चाहिए। तो 11 के भाजता के नियम क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट। यहां जो दिया गया है 63 है, 47 है और स्टार 25। 11 के भाजता के नियम होता है सम और विषम स्थानों का योगफल का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 का मल्टीपल्स हो। शून्य हो या तो 11 का मल्टीपल्स हो, ठीक है। तो सम या विषम स्थान ले लीजिए। तो पहले देख लीजिए 6 4 10 स्टार और 5 15, यानी 15 प्लस स्टार, 15 प्लस स्टार। यहां इसको देख लीजिए 4 3 7 3 10 हो गया और 10 2 12 हो गया। यहां पे आपका दिया गया कितना 12। अब यहां पे आपको सोचना है कि ऐसा मान धर दीजिए जिसे 12 घटाने पर या तो 11 के मल्टीपल्स बन जाए या तो शून्य प्राप्त हो। तो शून्य तो लाना थोड़ा सा कठिन दिख रहा है ना। एक बार फिर से इसको देखेंगे। ये हो गया 6 4 10 और स्टार और 5, यानी 10 और 5 कितना हो गया 15। यहां पे देखेंगे तो आ जाएगा 7 3 10 और 10 2 12, ठीक है। ऑप्शन से देखिए, अगर यहां पे रखते हैं 1, स्टार की जगह क्या रखते हैं 1, तो 15 1 क्या हो जाएगा 16, और 16 में से 12 गया, ये नहीं संभव है, ठीक है। 2 लेते हैं तो 17 हो जाएगा, 17 में से गया 12, ये भी संभव नहीं है। अगर 8 लेते हैं तो 15 8 कितना हो गया 23, 15 8 कितना हो गया। स्टार के जगह हम लेते हैं 8, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, और 23 में से जाएगा 12 तो आपका हो जाएगा 11, और यही आपका उत्तर क्या है सही है। या तो शून्य प्राप्त हो या तो फिर 11 का मल्टीपल्स प्राप्त हो। तो शून्य तो प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी जब भी प्राप्त होगा तो 11 का मल्टीपल्स ही प्राप्त होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से ऑप्शन धर देंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे और ऑप्शन हमारा कितना आएगा 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 11 का मल्टीपल्स का नियम आपको मालूम होना चाहिए, 11 के भाजता के नियम मालूम होना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट कहता आमों के 20 बक्सा और सेब के 15 बक्सा। देखिए आम का दिया गया 20 और सेब का दिया गया 15। खेप में प्रत्येक बक्से का औसत यानी टोटल का औसत दिया गया 30। अगर हम यहां पे देखें टोटल का 20 आम प्लस 15 सेब, तो टोटल हो गया कितना 35, और 35 और प्रत्येक का औसत दिया गया 30, यानी 35 या 75 से 10 150 हो गया योगफल इसका।
यदि आम के एक डिब्बे का औसत 35 किलोग्राम है, ये जो 35 किलोग्राम दिया गया आम का, और आम की संख्या कितना है बक्सा का 20, यानी 35 दूना 70 यानी 700 का, इतना 700। यहां पे इसको घटा लीजिए, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 350 हो जाएगा, 350। प्रश्न पूछा गया है कि सेव के एक डिब्बे का औसत का वजन क्या होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सेव का एक बनिया औसत पूछा, तनी सेव का डिब्बा कितना 15, तो इसको 15 से भाग दे दीजिए, 15 से भाग देंगे, इसको काटिए, 5 से कट जाएगा, 5 आई 15 और 5 सत्ते 35 यानी 70 बार में कटेगा, यानी 70/3, 70 कितना हो जाएगा 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जो दिया गया है उसको सबके गुना कर दिए, योगफल इतना मिल गया, और आम का दिया गया है कितना 35, तो सेव का निकल जाएगा कितना 350, 15 से भाग दे दीजिएगा, औसत मिल जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को हल्का समझना है और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, औसत से उठाया गया है। क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। फिर यहाँ का गया क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत रन 30 है, 20 मैचों में औसत रन कितना दिया गया, तो 20 में दिया गया 30, तो टोटल हो जाएगा कितना 600। यदि पहले 12 मैच का औसत 40 है, तो 12 का है 40, 12 चौके 48, इसको 480, यानी इसको घटाएंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा। तो अंतिम 8 मैचों का औसत क्या होगा, औसत पूछा गया तो सिर्फ 8 से भाग, सेम क्वेश्चन है, 15 8 20 यानी 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, आपका औसत जो होगा 15 होगा, यानी ये आपका उत्तर कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा है, इसको आप जोड़ घटाव करके निकाल लीजिए, ऐसे और भी तरीके हैं ग्रुप से, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं। जब छोटा छोटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लाइन में ऐसे ही बन रहा वैसे ही बन रहा, बस छोटा छोटा कैलकुलेशन है, तो ज्यादा विशेष कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य के अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य कहे तो सीपी और एमपी का दिया गया रेशियो 4 कितना 7, अंकित मूल्य पर 25% छूट दी जाती है। ध्यान देना है, ऐसा काम करते हैं, इसको शून्य बैठा देते हैं, बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सुविधा होगा। 25% छूट देगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेचेगा ही बेचेगा। तो आपको यहां ध्यान देना है कि 50 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, जैसी लाभ हानि आ गया तो आपको सीपी और एसपी मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए इसका रेशियो 4 और 7 रह जाएगा, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपी का दिया गया 4 और एमपी का दिया गया 7, तो 4:7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकित मूल्य पर 25% छूट, यानी कितना में बेच दिया होगा 75% में, कितना में बेच दिया होगा 75 में, तो आप निकाल दीजिए 70 का 75%, कितना प्रतिशत बटे 100 कर सकते हैं, इच्छा है तो 25 या 75, 25 चौका 100, इसको काट दीजिए, 35 बार में कटेगा, आइए कटेगा आपका 2 बार में, 35 या 75 से 105/2 यानी 5 दूना 10 हो गया, और यहां बच गया कितना 2 2 के 4 हो गया, यानी 52.5 आपका 5 हो गया, यानी 52.5 हो गया, कितना हो गया 52.5 हो गया। ठीक है, अब कहता है यदि दुकानदार का 50 रुपया लाभ है, कितना लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, आप हमको ही बताइए 40 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं और 52.5 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा 12.5 का। अब ऐसे लाभ हो रहा 50 का, ऐसे लाभ कितना 12.5 का। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य गुने कितना है आपका 40 हो जाएगा। क्यों होगा 40, क्योंकि 40 यहां माना हुआ है। 10 और कर दीजिए ऊपर, इसको काटा पेटी कर दीजिए, देखिए 5 दहे का 50, 5 बार में काटिए, और या तो ऐसा काम कीजिए, इसको आइए 25 दूना 50, 25 25 25 से आइए 5 दूना के 10, 2 दूना का 4, 4 चौके 16, यानी 160 रुपए। 160 रुपए आपका ऑप्शन देख लीजिए कहां, ऑप्शन नंबर 1 है ना। 25 दूना 50, 25 25 25 से 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी 160 रुपए आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो गया। अगर पूछता अंकित मूल्य तो गुने 70 हो जाता, अगर पूछता कि कितना में बेचा तो 52.5 हो जाता। लेकिन तुलना हम यही करेंगे, चूंकि यहां पूछा गया कि 50 रुपया का लाभ
तो लाभ तभी निकलेगा जब आपको एसपी और सीपी मालूम हो। तो सीपी तो मालूम हो गया था, एसपी मालूम करना था। कितना के लाभ पर बेचा गया है छूट पे, तो 25% के छूट पे। तो इसको आप 25% निकाल के डायरेक्ट 17 में घटा सकते हैं, डायरेक्ट 75% निकाल दीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल काटा पेटी कर लेंगे, है ना। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो डायरेक्ट इसका 75% 52.5 होगा। 70% निकाल दीजिए, 7 और बच गया 5%, तो 3.5 होगा 5% इसका, 7 का 3.5 हो जाएगा, तो 49 और 3.5 52 हो गया। नेक्स्ट कहता है एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपए किलो चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत उसे 30 रुपए प्रति किलो है। कीमत देखिए, ओरिजिनल उसका जो दिया गया सीपी उसका 30 रुपया है। क्या है? 30 रुपया। ध्यान देना है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत देखिए, जैसे लाभ और हानि पूछे तो आपको एसपी और सीपी मालूम होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो सीपी तो हमको मालूम है, एसपी निकाल लेते हैं। कहता है लेकिन वह 100 ग्राम के बजाय 750 ग्राम तौलता। देखिए 1000, उसको तौलना है 1000 ग्राम, लेकिन तौल रहा है कितना? 750 ग्राम। कोई दिक्कत? तौलना है उसको कितना? 1000, लेकिन तौल रहा है कितना? 750 ग्राम। और कैसे दावा कर रहा है? 27 रुपए प्रति किलो। इसे 27 से सिर्फ गुना कर दीजिए तो एसपी मिल जाएगा प्रत्येक केजी का। देख ध्यान देना है, इससे ही शून्य काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 9 तिया 27, 9 चौका 36 रुपया। कै रुपया? 36 रुपया हमारा सीपी एसपी हो गया, और सीपी हमारा 30 है। तो बताइए लाभ कितना के होगा? 6 के लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 6 के लाभ होगा। कितने के लाभ होगा? 6 का। कितना में? 30 में। और गुने कर देंगे 100, 6 पचे 30 और 20 पचे 100, यानी 20% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बना लेते हैं। ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है? सीपी दिया हुआ 30, एसपी निकाल लेंगे 1000 का ग्राम, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय कितना तौलता? 750। बोला था कि 1000 तौलेंगे, लेकिन तौला कितना? 750। और कैसे दावा करा? 27, तो गुने 27 कर दीजिए, तो इसका डायरेक्ट एसपी मिल जाएगा। कहानी क्लियर हो गया। एसपी सीपी मालूम हो गया तो लाभ हानि मिल जाएगा। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जो बच्चे आपके संपर्क में उन्हें बताइए, और अधिक से अधिक बच्चे इसके कंपटीशन ब्लॉक के साथ जुड़कर है मौका का फायदा उठाएं, है ना। चूंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, मौका मिला है तो आप चौका लगा लीजिए। कहता है 230 मीटर और 240 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन के बीच की दूरी दिया गया है कितना? 130। देखिए दूरी टोटल निकालते हैं, डिस्टेंस। एक गाड़ी का लंबाई है 230, एक का है 240, और साथ ही साथ 130 मीटर की दूरी पर है। यानी 230 मीटर वाला ट्रेन यहां पे है, 240 वाला और आगे है, और जो आगे और पीछे उसके बीच की दूरी 130। यानी टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इस सबको जोड़ दिया जाती है, शून्य होगा। ये 3 4 3 7 3 10, ये भी शून्य हो गया, बाकी 1 हो गया। 2 2 4 1 5 1 600। टोटल कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा 600 दिया गया। कहता है समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर मतलब क्या हुआ? एक उधर से आ रहा है कि इधर से जा रहा है, इसका मतलब विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा में दोनों का चाल क्या होता है? जुटता है। तो कहता है रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? आप हमें बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, दूरी हमारा कितना दिया हुआ है? 600। चाल हमारा क्या होगा जो बताइए? तो चाल हमारा 160 है, और दूसरा दिया गया है 200। दूसरा दिया गया 200। ध्यान रहे, चूंकि ये मीटर में आई किलोमीटर, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, टी समय में इसको पार कर जाएगा। कौन समय पार कर जाएगा? टी समय में। 200 और 160 यानी 360 हो गया। 18 दूना 36 यानी 20 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 600 बराबर 20 गुने 5 और गुने टी। शून्य से शून्य काट दीजिए, ये हो गया 5 दूना 10, एक शून्य और काट दीजिए, यानी टी बराबर 6 सेकंड। कई सेकंड? 6 सेकंड में पार कर जाएगी। कई सेकंड में पार कर जाएगी?
6 सेकंड में पार कर जाएगी। यानी काटा पीटी जितना जल्दी कर लीजिए वो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। तो सिंपल इसमें क्या निकालना था? दूरी बराबर 4 गुने समय, तो टोटल दूरी दिया गया 600, टोटल दूरी दिया गया 600 और समानांतर पटरी के विपरीत में चल रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि दोनों का चाल जुट जाएगा और हमने दोनों को जोड़ दिया और समय मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट करते रहिए। आगे ध्यान दीजिए, कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40%, वस्तु के क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। तो लागत मूल्य और लाभ या हानि का अनुमानित प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य पर लाभ या हानि का, तो ऐसे भी लाभ हानि का तो नहीं भी बोलता, लागत मूल्य तो वही समझते। चलिए इसको हम निकाल देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, यानी सीपी का मान 3 हो गया और एसपी का मान 4 हो गया। यानी 3 अनुपात कितना, इसी कट जाएगा, यानी 3 अनुपात कितना हो गया? 4। कोई वस्तु 3 रुपया हम खरीदे हैं, 4 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया का फायदा होता है। 1 रुपया का फायदा होता है कितना में? तो 3 में। लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य हमारा 3 है और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100 यानी 33.33। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4, यानी लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो सीपी का 40% एसपी का 30% के बराबर है। तो बराबर के केस में यहां 4 बचेगा, यहां 3 बचेगा, तो उल्टा हो जाता, नहीं 3 इधर आ जाएगा, 4 उधर चल जाएगा। ठीक है। देखिए यहां कहा गया कि 1,60,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्धवार्षिक में समय हो जाएगा दुगुना, यानी समय हो जाएगा दुगुना यानी 4 वर्ष, और दर हो जाएगा आधा, यानी 10/2 कहे तो 5%। कै प्रतिशत? 5%। अब 4 वर्ष का, या तो आप सूत्र पे लगा लीजिए तो कैलकुलेशन हो जाएगा, या तो 4 वर्ष का याद रखिएगा। 2 वर्ष का सीआई होता है, 2 वर्ष का जो सीआई होता है 10.25 होता है। और कैसे निकलता आपको मालूम है? कैसे निकलता है? तो सीआई निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए बी बटे क्या होता है? 100, यानी 5 + 5 प्लस 5 गुने 5 बटे 100, यही आपका 10.25, 10.25। ठीक है। तब 4 इयर्स का जो आपका सीआई होगा 4 वर्ष का 5% के दर से जो होगा वो लगभग आपका 21.5%, लगभग, है ना? लगभग हल्का फल्का कुछ ज्यादा होता है, हल्का फल्का तो ऑप्शन से देख लेंगे। तो 4 वर्ष का सीआई 5% के दर से 21.55 होगा। नहीं यकीन है तो इसको निकाल के देखिएगा, 10.25 10.25 गुने 10.25 गुने 10.25 जैसे इसको किए हैं। ठीक है। अभी सीआई पूछा है तो सीआई निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 1,60,000 का 21.55% के लिए बटे 100, इसके लिए और नीचे 100 हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर दीजिए। 1 2 3 4 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। बच गया 16 गुने कितना? तो 16 × 5 = 80 और 16 × 5 = 80 और 8 = 88, है ना? चलिए यही तो ऑप्शन नजर आ रहा है जी, 81, यानी लगभग आपका कितना जगह? 34,480। 34,480 मतलब कितना हुआ, है ना? लगभग कुछ ज्यादा होता है तो इसको आप अप्रोक्स 81 मान सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। कुछ ज्यादा होता है, हल्का ज्यादा होता है, इसलिए 34.480 आया तो इसको आप 34.81 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फॉर्मूला बनाइएगा तो एक्यूरेट दे देगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है जो कि हम लोग आगे पीछे एक का कमी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि एक्यूरेट ही नहीं होता है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से, या तो फिर इसका सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100 होता है। ये निकाल के P घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है एबीसी क्रमशः 5, देखिए कितना दिन में कर रहा है? एबीसी कर रहा है 5, 6, ये 10 दिन में टाइम दिया हुआ है।
टोटल वर्क निकालिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा, और टोटल वर्क निकालने का सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 5 6 10 का एलसीएम निकाल लेना। 5 6 10 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। यही टोटल वर्क देगा। 5 6 का 30, 6 5 30, 30। प्रश्न पूछा एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिन में कर देगा? अगर सबके सब एक साथ काम करे तो कितना दिन में कर देगा? तो 6 6 12 है ना, 6 6 12 और 12 3 कितना हो गया? 15। तो ध्यान देना है, एक 5 एक 6 एक 10, ठीक है। एबीसी एक काम को कौन सा 5 दिन 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं जी। एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? यहां हो जाएगा 5 6 का 30 और यह 6 5 30 होगा, यही गड़बड़ हो रहा था। 6 5 30 और 10, 6 5 11 3 14 हो जाएगा जी। इसको काटेंगे नहीं, 15/7, 15/7 यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। है यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा था, यहाँ भी 5 होगा आपका, क्योंकि 6 से जैसी भाग देंगे ये हमारा 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, और टोटल वर्क निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है कि उसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद दिन से सबको भागा दीजिएगा तो क्षमता मिलेगा, और कोई भी काम हम किसी के क्षमता के हिसाब से करा सकते हैं, इसलिए क्षमता भी निकाल लें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक्स बाई जेड का वेतन जो दिया गया है, एक्स बाई जेड का वेतन 2 3 5 दिया गया, 2 3 5 दिया गया। कहता जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? जेड का वेतन एक्स के, तो एक्स के यानी एक्स से तुलना करना है, तो एक्स हमारा 2 है। कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। ये 5 है, 2 है, 3 अधिक है। प्रतिशत बदलने के लिए गुने 100, झटके मार दिए 5 या 15 ने 150%। 150% ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 4 नंबर में है ना, यानी 150% अधिक है। प्रश्न पूछा गया जेड का वेतन एक्स के वेतन से, तो तुलना किससे करने के लिए बोल रहा है? एक्स से। तो एक्स हो गया नीचे, कितना अधिक है? तो ये 5 है, ये 2 है, नहीं 3 अधिक है। इसको गुना कर देंगे तो 150% आ जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 150% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने का काम हम लोग करते हैं। दो संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 96 दिया गया। अगर दो संख्या का औसत 96 है तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 9 दूना, ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 दूना 12 और 9 दूना 18 यानी 1 19, यानी 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का योगफल अगर 96 है औसत, तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। कहता यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या होगा? 192 माइनस x। छोटी संख्या हम किसको माने हैं? x को माने हैं। छोटी संख्या किसको है? छोटी संख्या x है। ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या 192 माइनस क्या हो जाएगा? x। अब कहानी को समझिए। कहता यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो अनुपात हो जाता है 2:3 यानी 2/3। उल्टा पुल्टी गुना कर दीजिए, यानी 3x + 6 बराबर कितना होगा? 192 यानी 2 दूना 4, 9 दूना 38, 384 माइनस 2x का x 2x। x को ये साइड ले आइए, ये हो जाएगा 5x। इसको छोड़कर उस साइड ले जाइए तो 390 हो जाएगा। x काटिए, ये हो गया 5 7 35, अब 4 बच गया, 5 8 40 यानी 78 आएगा। कितना आएगा? अच्छा, कहीं गलती हो रहा है? 1 मिनट देख लेते हैं, कहीं गलती हो रहा है? हाँ, 2:3 ही है। इसको गुना करते हैं तो कितना होगा बताइए? 3x होगा प्लस 6 होगा। ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो गया, और 2 1 384 हो गया माइनस 2x। यहां तक तो ठीक है। इसको लाएंगे ही पटी तो 5x हो जाएगा। इसको वो साइड ले जाएंगे तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमने जोड़ दिया था 384 जगह 300 क्या होगा? 78 होगा। आइए, 5 7 35 बच गया 2, 5 5 25 बच गया आपका कितना?
3 और 5 6 30 यानी 75.6 75.6 75 कितना आ जाएगा 6। हमने इस साइड में इसको जोड़ दिया था, जबकि माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बना लेंगे, झटके में पार कर लेंगे। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और क्वेश्चन को अधिक से अधिक बनाइए। जहां भी दिक्कत हो डिस्कशन को बार बार देखिए ताकि समस्या न आए। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि 7p और 32 और q दिया गया। 7p 323 7p 323 32 कहता 88 से विभाजो। कितना से विभाजो? 88 से। तो ध्यान रहे 88 से विभाज होने के लिए संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 से कटने का सबसे आसान लॉजिक होता है कि अंतिम 3 अंक विभाज हो किससे? 8 से। तो ऑप्शन से देख लीजिए, क्यू के जगह जब भी होगा तो यही वाला कोई न कोई हो, चूंकि कर्मशः दिया गया है, कर्मशः दिया गया, कर्मशः दिया गया, तो 3 रखने से तो कभी नहीं कटेगा। जब भी कटेगा तो किससे कटेगा? 2 से। 2 सब में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 कभी नहीं होगा, एक कभी नहीं होगा, ये है ना, ये तो नहीं होगा। अब ये तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। अब ध्यान दिए 11 के लॉजिक। 11 कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान का योगफल क्या होना चाहिए? अंतर। योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज प्राप्त हो। तो यहां तो कंफर्म है कि 2 आएगा। यहां पे क्या कंफर्म है? 2 आएगा। इसको जोड़िए, 7 और 3 10 और 3 13 2 15। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या आएगा? p + 2 p + 2। और कोई आ रहा है? यहां तो ये हो गया, ये हो गया, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ा गया थोड़ा सा, फिर से लिख रहा हूं इसको। देखिए 7p 323q, आइए 3 3 6 यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहां 3 2 3 q होगा। ठीक है, तो ये 7 और 3 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। ये तो कंफर्म है। यहां तो 2 कंफर्म होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आइए इसको जोड़िए, 3 और 2, यहां पे ध्यान देते हैं, अगर p के साथ अगर लेते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2, यानी 2 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 2 कितना हो जाएगा? 4 और प्लस क्या हो जाएगा? p। p के लिए आइए, अगर p का मान या तो 11 का गुणज प्राप्त हो या तो 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो 0 गुणज तो नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अगर 3 लेंगे तो 4 3 7 नहीं आएगा, 4 लेंगे भी नहीं आएगा, तो 9 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? p का मान 9। देखिए 9 4 13, 13 में से 13 गया, यहां भी 13, यहां भी 13, 13 में से 13 गया 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि इसमें 2 लॉजिक लगा हुआ है, एक लॉजिक लगा हुआ है 8 का भाजता के नियम। 8 का भाजता के नियम होता है अंतिम से 2 अंक, तो अंतिम से 2 रहेगा तबे कटेगा 3 अंक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 अंक कटने के लिए यहाँ पे हमको चाहिए क्या? चाहिए क्यू के स्थान पर 2 चाहिए ही चाहिए। 3 से तो कटेगा, इसलिए ये तो ऑप्शन गया काम से। अब यहाँ पे जोड़े तो 13 आ गया, यहाँ पे 4 + p आ गया, तो p का मान 9 लीजिएगा, तब या तो 0 देगा या तो 11 का मल्टीपल्स। 11 का मल्टीपल्स तो आ नहीं रहा था, तो 0 लाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहा गया कि a अनुपात b b अनुपात c है, तो a b c का मान पूछा गया। देखिए a अनुपात b अनुपात c दिया गया, तो a b का मान 2 अनुपात 5 दिया गया है और bc का मान कितना दिया गया? 3 अनुपात 4 दिया गया। ठीक है, abc पूछा, किसके बारे में पूछा है? देखिए इसका तरीका है, या तो सिंपल कर लिए तो भर लीजिए, 5 के आगे 5 होगा, यानी जिसका जो खाली जगह रहेगा वो अपना जगह ले लेगा, रैती के सामने गरमजरुआ कब्जा करेगा। जैसे ये 5 रैती में है और यहाँ पे इसका जगह खाली, इसलिए 5 जाके कब्जा करेगा। यहाँ 3 रैती में है तो पीछे आके 3 कब्जा कर लेगा। आप गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, कटता है तो काट लीजिए, बचता है तो बचा लीजिए, नहीं कटेगा नहीं। 6 15 20, 6 15 20, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। करना क्या है? तो करना आपको यह है कि जिसका सामने जो रहेगा या तो आगे या तो पीछे, जैसे यहाँ पे 5 है, एक सामने खाली कौन है? 5 है, एक सामने खाली है तो 5 जाके कब्जा कर लेगा। 3 है तो अगर पहले 3 है तो 3 कब्जा कर लेगा। अब सिंपल गुना कर दीजिए। ठीक है, कहता एक कमीज का अंकित मूल्य दिया गया 1200। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया गया? 1200।
25 और 20% की क्रमिक छूट देता था, 60 का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपल इसको एक लाइन में रगड़ दीजिए, कितना क्रमिक निकालिएगा। 25% छूट तो 75 में बेच देगा, नहीं 75/100। 20% छूट 89 में बेच देगा, 89/100। इसको कटा पेटी कर ले, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसको काटिए। ये 25 75, 25 चौका 100, 4 बार में काटे, इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? तब 20 चौके 80, और कुछ है नहीं। आइए बीतिया कितना हो गया? 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 720, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3 है ना। जितना आप इसको निकालिए क्रमिक 25 प्लस 20 माइनस 25 गुने 20/100, उसका उतना एक लाइन में इसको रगड़ लीजिए, विशेष कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कहता है एक संस्थान में 30 छात्रों के एक बैच में बुद्धि परीक्षण लिया गया, उसमें से 30 ने औसत 75 अंक प्राप्त किया। आइए देखिए, 20 ने जो प्राप्त किया 75 किया, यानी 75 दूना 150, 75 दूना 150 नहीं 1500 अंक प्राप्त किया, ठीक है। और शेष छात्रों ने औसत 87 अंक प्राप्त किया, तो टोटल था 30, शेष कितना बच गया? 10, 87 अंक प्राप्त किया, यानी 870। इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 15, 8 और 5 13 के 3 बाकी है, यानी 2370, 2300। कहता है कि छात्रों के पूरे बैच का औसत स्कोर क्या? तो पूरा हमारा 30 है, इसको 3 से भागा दे दीजिए, पता चल जाएगा, शून्य से शून्य काटिए, इसको काटेंगे, ये हो गया कितना? 7 या 21, बच गया आपका 9 या 27, यानी 79, 79 कहे तो 79, कौन 9 79। इस सबको ग्रुप से ही बना सकते हैं, लेकिन विशेष कोई खास नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। कैलकुलेशन से मान लीजिए कि ग्रुप से कैसे होता है, 30 का दिया गया है, 30 का पूछा गया, 30 का क्या है? पूछा गया है, बताइए। 20 का दिया गया 75 और 10 का दिया गया कितना? 87। किसी एक को ले चलिए, 75 है, कितना है? 75 है। अब यहां पे ध्यान देना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 रेशियो कट जाएगा, जितना छोटा हो सके कर लीजिए। यहां ध्यान देना, 75 आपको है जो कि 75 से लेकर चलिए, आपको लाना है 75, लेके आ रहे हैं 87, नहीं ज्यादा है, नहीं 75 से कितना ज्यादा है? ये 75 से आपका ज्यादा हो गया 12, 75 से कितना ज्यादा था? ज्यादा है, तो इसको प्लस कर दीजिए, 75 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। अब तो कोई है नहीं, इसको 3 से भागा दीजिए, 3 चौके 12, यानी आपका 79 हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं, तो जितना आप इसको कीजिएगा एक लाइन में भी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका देखिए, कोई जरूरी नहीं कि तरीका सीखे तो यही तरीका बना है, देखना कि किससे शॉर्ट बन रहा है, जिससे शॉर्ट बनेगा उससे बना के निकल जाएंगे। कोई जरूरी है कि वही मेथड लगाएंगे, वो मेथड हमसे पूछ रहा है, लेकिन ध्यान देना है कि जिससे बन जाए आसानी से, उसको है जो कि बना के निकल जाना, इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूंकि हमसे तरीका नहीं पूछ रहा, आंसर पूछ रहा है, मॉक टेस्ट है। सुंदर ने महेश को 6000 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 2 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी? देखिए 10% के दर से 2 वर्ष का, यानी 2 ईयर का जो CI होता है 21% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 21% होता है, ठीक है। निकालने के लिए आना चाहिए 10 + 10 + 10 गुने 10/100 होता है, शून्य से शून्य, 21%। कै प्रतिशत? 21% तक राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट पूछा, यानी मिश्रण पूछा है, 21% तो ब्याज हो गया, और 100 ऐसा 121 हो गया, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, 6000 का 121%, यानी बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, ये 6 का पढ़ दीजिए, 6 एकम 6, 12 छक 72, यानी 7260 रुपया। 7200 कै रुपया? 60 रुपया। देख लीजिए कहां है 7260, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 4, ठीक है। तो 2% 10% के दर से 2 वर्ष का जो आपका CI होगा 21% होगा। कितने प्रतिशत होगा? 21% होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें सीरीज पकड़िए, कितना के अंतर है? +17 के अंतर है। इसमें कितना के अंतर है? इसको घटा के देखिएगा, तो ये आपका 20 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है? ये 25 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है? ये घटा लीजिए, ये 32 का अंतर। यहां पे देखिएगा तो कितने का अंतर है? तो 37 का अंतर है। यहां पे देखिएगा तो कितने का अंतर है? तो ये आपका 42 का है। कितने का है? चिन्ह का स्थान कौन आएगा, है ना?
141 घटाइए तो यहां 6 हो गया, और यहां पे घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 9 में से 4 गया यानी 56 आ रहा है ना। 1 मिनट, फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे कितना के अंतर है, 17 के अंतर। यहां पे अगर देखा जाए तो कितना के अंतर है, 20 का अंतर। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां 5 हो गया, 25 का अंतर है ना। अगर यहां पे देखा जाए तो 2 का अंतर हो गया, और यहां पे यानी 32। यहां पे अगर देखा जाए तो देख लीजिए, यहां पे अगर घटाएंगे तो 11 में से 8 यानी 3 का अंतर हो गया, है ना। 11 में से गया कितना, 8 3 हो गया, ये आपका हो गया 13, तो 9 4 13 यानी 43 का अंतर हो गया। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो देख लीजिए यहां पे कितना के अंतर पाया जा रहा है, तो यहाँ 6 का अंतर हो गया, यानी 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, और 19 में से 14 गया यानी 56 का अंतर। यहां पे अगर देखा जाए तो देख लीजिए यहां पे अंतर जो आपका है ये 3 हो गया, और 26 में से 19 गया तो 73 हो गया। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है। आइए यहां पे कितना के अंतर है, तो 3 का अंतर है। यहां पे कितना के अंतर है, तो 5 के अंतर। यहां पे कितना के अंतर है, तो 7 के अंतर। यहां पे कितना के अंतर है, तो यहां पे अंतर आपका पाया जा रहा है 11 का पाया जा रहा है ना, और यहां पे जो पाया जा रहा है आपका 13 का पाया जा रहा है, और यहां पे जो पाया जा रहा है आपका अंतर वो आपका पाया जा रहा है, देख लीजिए यहां पे अंतर जो पाया गया है 13 यानी 17 के पाया गया। कितना पाया गया, यानी एक सीरीज मिल रहा है, वो सीरीज आपका किसका है, अभाज्य संख्या का सीरीज है। कौन संख्या का सीरीज है, तो अवर जो अंतर पाया जाएगा 19 का पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 19। तो 19 और 73 को जोड़ दीजिए, यानी 9 और 3 12 यानी 92 हो गया, यानी 92 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 2 हो गया, और 9 8 8 16 हो गया, बाकी 1 यानी 362। 362 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा है जो कि दिमाग लगाने की जरूरत था। यहां जो देखा गया इससे नहीं पता चला, फिर नीचे देखिए पाया गया अंतर कितना के, आप ये जो पाया गया अंतर आपका अभाज्य संख्या का सेम सीरीज पाया जा रहा है, +3 +5 +7 +11 13 17, तब क्या होगा 19। तो 19 और 73 जोड़ेंगे तो 92 यानी 92 इसमें जुटेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेम कैटेगरी का है, ये आपका SW के रूप में रहा। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, मेरे तरफ से कमेंट करके आंसर बताना है। एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती, देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है, ठीक ना। उसका कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। इनकम 25% खर्च करती है, यानी एक्सपेंडिचर 25% का है, तो 75% उसका क्या होगा, सेविंग होगा। यदि उसका व्यय 1250 रुपया है, इसको चाहिए तो आप रेशियो में छोटा कर सकते हैं, काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 75, 25 चौका 100, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो दिया 1250 रुपया जो दिया गया, क्या दिया गया, व्यय दिया गया। तो व्यय उसका कितना है, 1, तो 1 से तुलना कर दीजिए। उसका सेविंग पूछा है तो 4 से खाली गुना कर, इनकम पूछा तो 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 और 50 5000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 5000। 5000 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर कितना है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यह तो इतना नहीं करके सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं। ये 1250 रुपया क्या है, व्यय है। 1250 के तुलना 25 से करेंगे, क्योंकि 25% खर्च कर रहा है, और उसका सेविंग पूछा था 100, 100 से कर दे 25 चौका 100, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। कितना, ये रेशियो से नहीं भी जाके है, जो कि आसान से कर देंगे, परसेंटेज से, है ना। तो नियम देखिए, तरीका क्या होगा, किससे आसान से बन जाए। कोई जरूर नहीं कि रेशियो मेथड हम सीखें तो रेशियो से ही बनाए, ऐसे परसेंटेज से भी आपको आसानी से हो गया। कितना आसानी से हो गया, इतना करने की जरूरत भी नहीं ज्यादा, इसमें जो कि आप काटा पीटी, इसमें कोई जरूरत नहीं ज्यादा काटा पीटी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो सिंप्लीफिकेशन जो दिया गया है, ये आपका सूत्र पे दिया गया। क्या है सूत्र, होता है x माइनस बाई के होल क्यू। क्या होता है बताइए, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3x² बाई प्लस 3
एक्स बाई के स्क्वायर इन होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यही तो चीज है। अगर हम x मान लेते हैं किसको, अगर x मान लेते हैं 32 को और y मान लेते हैं किसको 12 के, तो बताइए x क्यू का है तो 32 के क्यू ठीक है, y के को है तो 12 के क्यू भी ठीक है, सेटिंग है माइनस में। आइए 3x स्क्वेयर बाई, देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं 3x स्क्वेयर बाई, ये जो हमारा कितना है 3x स्क्वेयर वाई यानी 3x स्क्वेयर वाई, और प्लस ये जो हमारा है ये 3x बाई के स्क्वेयर है, ये यानी सूत्र पे सेटिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस बाई के होल क्यू है, तो x का मान 32 और बाई का मान 12 है, इसका 20 का क्यू कर देंगे और 20 का क्यू हमारा 8000 होगा। कितना हजार होगा 8000, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना चल गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जिसको हम बोलते हैं वो बन समाप्त होता है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम जो कि आपके साथ दूसरे दिन मिलेंगे। ध्यान रहे कि जो भी अभी तक हमारे चैनल कंपटीशन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कीजिए, और जो नहीं जुड़ पाए हैं वो फटाफट जुड़ के है जो कि हमारे साथ डिस्कशन का मजा लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे और आपको वही बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।